सिद्धों की आराधना अभिषेक पूजन से प्रारंभ हो जाएगी। आइए इस आयोजन का प्रारंभ करने के लिए हम चित्र अनावरण के लिए कमेटी के जितने भी सदस्य यहाँ पर बैठे हैं वो आ जाएं और पूज्य आचार्य भगवान के चित्र का अनावरण करें। और सौधर्मेंद्र हमारे विधान के जो सौधर्मेंद्र बने हैं वो भी आ जाए उनके साथ। और आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज के चित्र का अनावरण करेंगे। और जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा। फोटो खिंचवा ले आप लोग। मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा। जय बोले आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनिराज की। देखिए हमारे इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सौधर्मेंद्र बनने का सौभाग्य श्रीमान नरेंद्र कुमार जी जैन परिवार को प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर इस परिवार के दान की अनुमोदना करें। वो पूज्य उपाध्याय श्री से अपना मंगल आशीर्वाद प्राप्त जोड़े के साथ सीमा भाभी और भैया एक बार पुनः आप लोग ताली बजाकर इनके दान की अनुमोदना करें, जिन्होंने इस विधान में मुख्य सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आइए इसी क्रम में आपके पास भी सौभाग्य है। अगर आप इस आयोजन में कुबेर इंद्र बनकर मैना सुंदरी श्रीपाल राजा बनकर विधान करना चाहते हैं, हमारे मुख्य कोठे में विराजमान होना चाहते हैं, जो विशेष समूह शरण में जैसे अलग अलग कोठे होते हैं वैसे इस आयोजन में भी अलग अलग स्थान हैं। सौधर्मेंद्र को बैठने का, श्रीपाल मैना सुंदरी को बैठने का और जो मानने वालों को बैठने का। तो अगर आपको भी अगर मन में भाव जग रहे हैं तो हमारे कमेटी से मेंबर से आप सदस्य संपर्क करें और वो आपको जो राशि में आप बैठना चाहें बस वो राशि आप योग्य राशि अगर अभी बोलना चाहें या फिर जो निश्चित उन्होंने राशि की है उस राशि में अगर बैठना चाहें। और बाकी 2100 और 5100 रुपये की राशि आप सबके लिए रखी गई है। 2100 1100 और हमारे पास कुछ शेष मंडल बचे हैं। मात्र 11,000 रुपए की राशि में आप अपने पूरे परिवार के साथ मंडल पर पूजन विधान अर्चन सिद्धों की आराधना कर सकते हैं। सिद्धों की आराधना कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो मात्र 11,000 रुपए की राशि में अपना नाम लिखवा दें। आइए इसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने 2100 1100 में अपना नाम लिखवाया है? जल्दी खड़े हो जाएं वो लोग जिन्होंने साड़ी, खड़े हो जाओ, खड़े जल्दी, आपके लिए एक सौभाग्य, जल्दी खड़े हो जाओ। जिन्होंने 2100 1100 51 में अपने नाम लिखे हैं वो आज पूज्य उपाध्याय श्री संघ को शास्त्र भेंट करेंगे। जिन्होंने भी 2100 1100 51 में 11,000 में अपने नाम लिखवाए हैं आ जाए। सौधर्मेंद्र सब आ जाओ। जितने लोग में नाम लिखवा चुके हैं, कमेटी की तरफ से वस्त्र प्राप्त कर चुके हैं, वो सभी लोग आ जाएं और पूज्य उपाध्याय श्री संघ को माँ जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आइए इन्हें जिनवाणी दे दें।
हेलो 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 एक सौदर में इंद्राणी ले आ जाओ, सची इंद्राणी एक। हेलो 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 हो मामा मेरे घर अच्छे भक्ति भाव के साथ आओ। मामा मेरे घर आमा, जिनवाड़ी मेरी माँ शारद है मेरी माँ, जिनवाड़ी मेरी माँ शारद है मेरी माँ। हो मामा मेरे घर आना, सबके हाथ में एक एक बार दे दो। मामा मेरे घर आमा, पकड़ लो हाथ जिनवाड़ी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो हाथ जिनवाड़ी। आइए, इसी क्रम में हमारे संघस्थ त्यागी श्री सागरमल जी दीपक जलाकर इस आयोजन का शुभारंभ करेंगे। आइए, दीप प्रज्वलन हो रहा है और संघस्थ त्यागी सभी लोग ताली बजाकर अनुमोदना करें। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। आइए, इसी क्रम में पूज्य उपाध्याय श्री का मंगलमय पाद प्रक्षालन होना है। पाद प्रक्षालन हमारे कमेटी के अध्यक्ष श्री सुखदा भैया करेंगे, साथ में उनका सहयोग देंगे मंत्री कोषाध्यक्ष। आ जाएं, पूज्य उपाध्याय श्री का पाद प्रक्षालन करें, सभी आ जाएं। कमेटी के जितने भी सदस्य हमें पता नहीं है, सभी लोग आ जाएं और पूज्य उपाध्याय श्री के चरणों का पाद प्रक्षालन करें। सभी जितने भी साथी आओ, विनोद भैया, सौधर्मेंद्र, सभी लोग आ जाए, सभी लोग आ जाए, आ जाए। पूज्य उपाध्याय श्री के चरणों का पाद प्रक्षालन हो रहा है। मैंने गुरु के मैंने गुरु के मैंने गुरु के चरण पखारे, जागे सौभाग्य हमारे, जागे सौभाग्य हमारे, जागे सौभाग्य हमारे। मैंने गुरु के मैंने गुरु 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 मैंने गुरु के चरण पखारे, जागे सौभाग्य हमारे।
आइए, जो 11,000 रुपए में जिन्होंने अपने नाम से मंडल बुक करवाए हैं अपने परिवार से, अगर वो यहाँ पर हो तो आए और पूज्य उपाध्याय श्री का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान दिनेश जी अल्ली भैया परिवार, अगर वो उपस्थित हो, आप लोग ताली बजाकर इनकी दान की अनुमोदना करते जाएं, और अगर आए तो वो पूज्य उपाध्याय श्री का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में श्रीमान प्रमोद जी, संजय जी, वर्मा परिवार आए, पूज्य उपाध्याय श्री का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। आ जाओ। इसी क्रम में श्री अभी प्रिंस रोहिणी कुहारा परिवार आ जाए और वह पूरा परिवार आकर पूज्य उपाध्याय श्री का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी 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 हो गई, चांदी सोना हो गई, मेरी चांदी सोना हो गई। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई, मेरी चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई, मेरी चांदी चांदी हो गई। इसी क्रम में श्रीमान नरेंद्र जी जैन, किरण जैन, डोंगा परिवार आइए। डोंगा से जो है जिन्होंने इस विधान में एक मांडना आरक्षित करवाया है, वो आ जाए और पूज्य उपाध्याय श्री का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। इनके दान की अनुमोदना करते हुए आप सब ताली बजाते रहें। और किसी के भाव जग रहे हैं 11,000 रुपए में अपना नाम लिखवाने के लिए। इस विधान का अगर कुबेर इंद्र आपको बनना है तो कमेटी की तरफ से 21,000 रुपए की राशि तय कर दी है। 21,000 रुपए में कुबेर इंद्र, 21,000 रुपए में महायज्ञ नायक और मात्र 21,000 रुपए में श्रीपाल मैना सुंदरी बनकर आप इस विधान को कर सकते हैं। अगर किसी के भाव जग रहे हैं तो कमेटी से संपर्क करें। अब चलते हैं, आप सब विधान करवाना चाहते हैं तो बिना गुरु निमंत्रण के, बिना आचार्य निमंत्रण के ये विधान प्रारंभ नहीं होता। तो हम पूज्य गणाचार्य गुरु भगवान श्री विराग सागर जी के आशीर्वाद ले चुके हैं। कमेटी के अध्यक्ष कहें और त्यागी व्रती कहें, सुखदा भैया स्वयं गए थे पूज्य आचार्य भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, और पूज्य आचार्य भगवान ने दोनों हाथों से इस विधान को आशीर्वाद प्रदान किया गया है। परंतु आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज जो परासिया में है, उन्होंने भी अपना मंगल आशीर्वाद दिया है। और एक सौभाग्य कहें, जब हम चतुर्मास करने आए थे तब आचार्य भगवान विनम्र सागर जी महाराज का आशीर्वाद मिला था, और जब हम चातुर्मास करके जा रहे हैं तो आचार्य भगवान विमर्श सागर जी महाराज का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है। तो दोनों आचार्य का आशीर्वाद है। अब साक्षात विराजमान पूज्य उपाध्याय श्री महाराज से आज्ञा, अनुमति और उनका आशीर्वाद, उन्हें हम सभी कमेटी के जितने भी लोग खड़े वो सभी खड़े हो जाएं और पूज्य गुरुदेव को आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उनकी आज्ञा लेंगे कि हे गुरुदेव आप अपना ऐसा आशीर्वाद दें कि यह विधान निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। भैया एक छोटी सी भक्ति करा दे शीघ्रता के साथ। और लो भैया कमेटी के सदस्य श्रीफल लेने। इतनी कृपा बाबा तुम बनाए रखना, इतनी कृपा गुरुवर तुम बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, वो मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हो इतनी कृपा बाबा तुम बनाए रखना, इतनी कृपा बाबा तुम बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, वो मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जाजनपुर वाले, टीकमगढ़ वाले, टीकमगढ़ वाले पकड़ो मेरा हाथ रे, टीकमगढ़ वाले पकड़ो मेरा हाथ रे,
बाबा हाथ पकड़े आप लोगों का, दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ उठाओ। कलश जितने नीचे भी रख लोग दो, हैं। कलश नीचे रख दो और हाथ उठा लो, कलश नीचे रख। टीकमगढ़ वाले 1 2 3, टीकमगढ़ वाले पकड़ो मेरा हाथ रे, टीकमगढ़ वाले पकड़ो मेरा हाथ रे, मैं भी तेरे चरणों का हूँ दास रे, मैं भी तेरे चरणों का हूँ दास रे, टीकमगढ़ वाले पकड़ो मेरा हाथ रे, टीकमगढ़ वाले पकड़ो मेरा हाथ रे। आइए फरमाइश, जल्दी जल्दी बजाओ। बहुत सुंदर। ओ चलिए सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, म्यूजिक बंद कर दे भैया। बोलो हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे उपाध्याय श्री, हम सभी आपके सानिध्य में सिद्ध चक्र महामंडल विधान करना चाहते हैं। आप अपनी आज्ञा प्रदान करें, आपका आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। ओम रूम नमो शरणम परम पूज्य उपाध्याय परमेष्टि विकसंत सागत बिनवा साक्षात विराजमान आपके पावन पुण्य चरणों में अनर्घ पद प्राप्त है। अर्घम निर्वामिति। छोटे महाराज जी को भी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु। आरिका माता जी को वंदनामी वंदनामी। महाराज जी का माइक चालू। हेलो बोलिए विकसेश्वर जी महाराज की। हेलो बेस कम करो। हेलो हल्का चढ़ा लो, हल्का। देखिए आज रात्रि में बस 5 मिनट और शेष सब होगा। हेलो तनक रुक जाओ, अबे हम भी बाकी हैं पूजा करने में, थोड़ी देर और शेष। महाराज जी के मंगल प्रवचन सुन के सब होगा। हेलो देखिए आज रात्रि में 7 बजे से अगर आप 7 बजे आ जाएंगे तो पूज्य उपाध्याय श्री को सुनने मिलेगा 15-20 मिनट। 7 बजे आनंद यात्रा प्रश्न मंच, उसके बाद जो हल्दी और मेहंदी की रस्म कल शेष रहेगी, विधान कल से है। तो आज रात्रि में सभी पात्रों की हल्दी और मेहंदी की रस्म इसी प्रांगण में होगी। तो आप सभी समय का ध्यान रखते हुए आइए चलते हैं। आइए हमारे बीच इस विधान को 4 चांद लगाने के लिए मुरैना से जो भैया आए हैं कमेटी, उनका सम्मान करें। आ जाए भैया, आते जाए शीघ्रता के साथ, उनको श्रीफल भेंट करें कि वो 8 दिन अपनी मधुर आवाज से हम सबको भक्तिमय कर दें। आ जाओ, कोई भी एक जन आ जाओ। तिलक रखा है वहां पे, देखो भैया तिलक वहां रखा है, तो जहाँ वो हो रहा था ना, कहा पुजारी भैया आप यहीं रहें। हेलो तिलक ले आओ, वहां जहाँ घट यात्रा हो रही थी उसकी कलश रखे थे हम। हेलो नीलेश एंड पार्टी हमारे बीच मुरैना से आई है। हम एक बार ताली बजाकर उनका अभिवादन सम्मान स्वागत करें और उन्हें श्रीफल भेंट कर उनका अभिवादन करें। जो मुरैना से हमारे बीच आई हुई है, यहीं रखिए जहाँ कलश रखे थे। बस आपका थोड़ा समय और लेंगे। रोज इसी क्रम में अगर किसी को ऐसा लग रहा हो 11 बजे तक विधान चलेगा
तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। विधान के बाद आहारचर्या होनी है। मात्र एक दिन जब 1024 अर्घ चढ़ेंगे उस दिन थोड़ा लेट हो सकते हैं, क्योंकि आप सब जानते हो 1024 अर्घ 1 घंटे में तो चढ़ नहीं सकते। और मात्र मंत्र तो बोलने नहीं है, हमें विधान पूरे भक्ति भाव के साथ करना है। तो मात्र 1 या 2 दिन आखिरी के लेट हो सकता है। बाकी प्रतिदिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि 9 बजे पूरा विधान पूर्ण हो जाए। आइए, उनका स्वागत सम्मान हो रहा है, सभी लोग ताली बजाकर अनुमोदना करें। स्वागतम स्वागतम कर हम स्वागतम, स्वागतम स्वागतम कर हम स्वागतम। इनके माथे पे टीका लगा दो, इनके स्वागत में ताली बजा दो, बजा। स्वागतम स्वागतम कर हम स्वागतम। इसी क्रम में देखिए, एक विशेष व्यक्तित्व हमारे माइक वाले भैया, इनका सम्मान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 8 दिन यही हमारे गले को अच्छा रखेंगे, चाहे वो हमारा गला हो चाहे भैया का गला हो। इसलिए आपका स्वागत सबसे पहले होना चाहिए। एक बार जोरदार ताली बजा दे जो लोकल टीकमगढ़ के ही हैं, जिनका माइक सिस्टम पूरा साउंड सिस्टम यहाँ पर लगा 8 दिन, वो भी हमारा पूरा सहयोग करेंगे, उनका भी सम्मान हो रहा है। और हमारे पुजारी भैया जो 8 दिन आपको द्रव्य धोकर देंगे, पूरी सामग्री देंगे, आ जाओ, आपका भी स्वागत सम्मान निमंत्रण कि आप भी 8 दिन पूरी व्यवस्था पूर्ण रूप से करेंगे। आइए, इनका भी स्वागत सम्मान करें। चंदन का तिलक लगाया, फूलों का हार पहनाया, चंदन का तिलक लगाया, मोती का हार पहनाया, ऐसा तो इनका स्वागत है, ऐसा तो स्वागत है। देखिए, जो लोग पीछे से आए हुए हैं उन्हें बता दें कि अगर आप भी कोई विधान में बैठना चाहो तो पीछे वस्त्र रखे हुए, वहां अपनी राशि कटवाएं। अगर राशि नाम लिखवा दे मात्र और वस्त्र ले लें। आप 8 दिन के अंदर अपनी राशि जमा करवा सकते हैं। कल से जो वस्त्र आपको दिए गए उसी वस्त्र में ठीक 6:30 बजे मंगलाष्टक प्रारंभ हो जाएगा। 7 सवा 7 तक हमें अभिषेक आदि क्रिया कर कर विधान श्रीमान बाबूलाल जी सदवैया जी हमारे बीच आए, वो आए और पूज्य उपाध्याय श्री को श्रीफल चढ़ाकर मंगल आशीर्वाद प्रवे, जो सप्तम प्रतिमाधारी है, आ जाए। इसी क्रम में श्रीमान शिखर चंद जी जो हमारे बीच उपस्थित हैं वो आए और पूज्य उपाध्याय श्री को श्रीफल भेंट करें और पूज्य उपाध्याय श्री का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए, पूज्य उपाध्याय श्री को मंगल श्रीफल भेंट करें। चलिए भैया, आवाज करना थोड़ी इसकी। देखो, सभी के सम्मान हो गए यथावत रीति से, लेकिन जिनको विधान संपन्न कराना है, जिनके द्वारा मंत्रों का उच्चारण होना है, उनका सम्मान तो हुआ ही नहीं है। तो हाँ, हमारे पंडित जी, सागमर जी और देशनाथ दीदी, इन दोनों का सम्मान कमेटी लोग आएंगे और उनका सम्मान करेंगे। निमंत्रण, आचार निमंत्रण, क्योंकि बिना आचार निमंत्रण के पितृचार विधानाचार मंत्रों का उच्चारण नहीं करते हैं, इसलिए उनका निमंत्रण हो। स्वागत करते। सुनो, जो बालिका मंडल की लड़कियां हैं वो आ जाए, वो दीदी का सम्मान करेंगे और भैया जी का, सुखदा भैया और कमेटी। हाँ, आपके यहाँ स्वागत किस तरीके से करते हैं? ताली बजा के करते हैं ना? किसी का भी स्वागत करते ताली बजा के करेंगे। स्वागत करते आपका, स्वागत करते आपका, आओ आओ जी, आओ आओ जी, प्रिय मेहमान के मंगल स्वागत है, आओ आओ जी, प्रिय मेहमान के मंगल स्वागत है।
1 2 3 आओ आओ जी प्रिय मेहमान के मंगल स्वागत है। आओ आओ जी प्रिय मेहमान मंगल स्वागत है। चलिए चलते हैं सीधे सीधे पूज्य उपाध्याय श्री के चरणों में सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लें। माता जी पूज्य आर्य विजेता श्री माता जी के श्री चरणों में चलते हैं, उनका मंगल उद्बोधन, उपाध्याय श्री का मंगल उद्बोधन, उसके बाद समाप्त। बस प्रवचन सुन के हम आपको छोड़ देंगे। थोड़ी क्षणों का प्रवचन है। शुद्धि सब क्रियाएं कल होगी, सारी क्रियाएं कल होगी। मांडना अधूरा है, फिर कल शुद्धि करनी पड़ेगी। अभी मांडना बन जाएगा, फिर सारी क्रियाएं कल करेंगे। आज मात्र मंगल उद्बोधन सुनना है। जितने भी लोग मंदिर जी में, उनसे निवेदन है शीघ्रता से नमो लोए सव्य श्रावणम सभा मंडप में आ जाए। वंदामी माता जी वंदामी, माइक लगा दे भैया माता जी को। ओ भैया, और शाम को ठीक 7 बजे यहाँ पर मात्र पांडाल शुद्धि प्रवचन के बाद होगी। मात्र पांडाल शुद्धि, हेलो हेलो, पांडाल शुद्धि होगी। अभी आपके कलशों में जो जल है, प्रवचन के बाद पांडाल शुद्धि होनी है। उसके बाद मंडप शुद्धि जो होगी वो कल होगी। जितने भी मारने आदि की शुद्धि होगी वो कल होगी। चलिए पूज्य माता जी के चरणों में चलते हैं। शाम को 7 बजे आप सभी आए। आनंद यात्रा, प्रश्न मंच और हल्दी और मेहंदी की शुभ रस्में यहाँ पर होगी। आप सब जैसे कल हरी साड़ी में आए थे, वैसे आज भी हरी साड़ी में ही आएंगे। शाम को सभी हरी साड़ी पहनकर आएंगे ताकि इस प्रोग्राम में, आयोजन में 4 चांद लगे। हल्दी और मेहंदी की जितने भी पात्र बैठे हैं सबको मेहंदी और हल्दी लगेगी। ऐसा नहीं है मात्र सौदर मिंद्र को लगी, सबको लगेगी। तो सब अपने जोड़े के साथ आना। सभी को रात्रि में हल्दी और मेहंदी का विशेष आयोजन होगा। जितने मंडल के लोग यहाँ पर बैठे हैं अपने अपने मंडल के साथ सभी लोग आए। आइए पूज्य माता जी के चरणों में चलते हैं शीघ्रता के साथ। कुछ क्षणों के लिए माता जी अपना मंगल उद्बोधन दें। वंदनामी माता जी वंदनामी। सभी लोग हाथों को जोड़ लेंगे। चक्रवर्ती भूपंच भुनो शीनंदिनो द्वादश को गुणानाम निधि प्रभु षोडश को जिनेन्द्र तम शांतिनाथम परमा वेदा तम शांतिनाथम परमा वेदा तम शांतिनाथम परमा वेदा गुरुः पांत्यो नित्यम ज्ञान दर्शन नायिकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशिकः मोक्ष मार्ग उपदेशिकः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिरे भवतु मे सदा सिद्धिरे भवतु मे सदा। गुरुवर सम्यक दर्श दो, गुरुवर सम्यक ज्ञान, गुरुवर सम्यक चारित दो, गुरुवर दो निर्वाण, गुरुवर दो निर्वाण, गुरुवर दो निर्वाण। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, एक जाना से आदिनाथ भगवान की। जय बोलिए श्री मूलांक श्री पारसनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य सर विमल सागर सन्मति सागर जी महाराज की। जय बोलिए 4 श्रोमणी गणाचार्य कुदेशी विराक्षक जी महामुनिराज की। परम पूज्य उपाध्याय संत सागर जी महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। हम सभी बैठे हैं किसके लिए? पूर्व अर्चना, महासिद्धों की अर्चना करने की पूर्व भूमिका बन रही है। तो किसके भाव बनते हैं? माँ अर्चना करने के। जो बड़े ही पुण्यशाली होते हैं वो ही माँ अर्चना में भाग ले सकते हैं। नहीं तो क्या बोलते, यहाँ माँ घूमते रहेंगे लेकिन यहाँ पर नहीं बैठ पाते। सच्ची भक्ति किसकी होती है? सच्ची भक्ति तो देवों की होती है। ठीक है,
देवों की होती है, जिनके पास वो अच्छे सज धज के भक्ति कर लेते हैं। ऐसी बात नहीं है। आचार्य भगवंत कहते हैं मनुष्य भी उनके क्या बोलते हैं, सौधर्म बनते हैं, कुबेर बनते हैं और ईशान इंद्र बनते हैं आदि पदों को धारण करके उनको सौधर्म के मंत्रों की क्या मंत्र दिए जाते हैं, उनकी प्रतिष्ठा की जाती है, तो वो भी देव रूप में आ जाते हैं। आ जाते कि नहीं, जब इन सौधर्म इंद्र को प्रतिष्ठित करते हैं तो सच्ची अपन देव तो नहीं बने, लेकिन मनुष्य बनकर देवों की कल्पना कर सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं। तो सिद्धों की आराधना कौन कर सकता है? जो सौभाग्यशाली होगा, भाग्यशाली होगा, वो ही भगवान के सम्मुख शरण में आ सकता है, वो ही भगवान को छू सकता है और वो ही भगवान विधान में भाग ले सकता है। हर कोई विधान में भाग नहीं ले सकता। एकमात्र दुर्गति से बचाने वाला कौन सा कारण है? सिर्फ जिनेंद्र देव की भक्ति है, और कोई दुर्गति से बचाने वाला हमें नहीं मिलता। तो माँ उपाध्याय श्री ने कितनी अच्छी माँ अर्चना सोची है। सिद्धों की अर्चना हम करने जा रहे हैं, तो सिद्धों के सबके प्रति आस्था है, अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो बोलते मैं क्या करवाऊंगा, सिद्धों की अर्चना, माँ अर्चना करूंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, सिद्धों की अर्चना में भाग लेना है कि भाग जाना है? क्या करना है, भाग जाना है कि भाग लेना है? भाग लेना है, क्योंकि 8 दिन का मात्र विधान है और बोलते शुरुआत और अंत। तो आप लोग समझ जाना। और 28 तारीख को क्या होने वाला है, पिछिका भव्य। फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा ना, उसके बाद भी होगा सिद्ध चक्र नए मंदिर में, वहां भी होने वाला है। क्या नाम है उनका, विजय। उनके भी देखो कितने उत्कृष्ट भाव बने हैं, तो वो भी क्या करने वाले, विधान करने वाले हैं। आप तो सौभाग्यशाली हैं। भक्ति में देखो वह शक्ति है। आप बोलते लाइट चली जाती तो आप क्या बैटरी चार्ज करके रखते हैं। तो हम भगवान के सुबह से दर्शन करते हैं, गुरुओं के दर्शन करते हैं, तो अपनी बैटरी चार्ज अपने आप हो जाती है। और जब भगवान का मुख देख लेंगे, सिद्धों की अर्चना का नाम ही बस ले लेंगे, अपने आप शक्ति आ जाएगी। वैसे मनुष्य के अंदर शक्ति नहीं है, लेकिन भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, अपने आप शक्ति आ जाती है, कहीं से लेकर नहीं आना पड़ती है। तो आचार्य भगवान कह रहे थे यहाँ पर, देखो भक्ति में वह भक्ति लक्ष्मी से ही भक्ति की प्राप्ति होती है, और क्या होती है, अभिवृद्धि भी होती है। विजय लक्ष्मी पे प्राप्त हो जाती है, वो कभी भी रोग को प्राप्त नहीं होता। तो हमें सच्चे मन से क्या करना है, सिद्धों की अर्चना करना है और सिद्धों के बारे में समझना है। जब जब भी टाइम मिलेगा तो उपाध्याय श्री आपको अच्छे से समझाएंगे। तो क्या करना है आपको, देखो काम तो हमेशा लगे रहते हैं, जब तक जिंदगी है तब तक फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो कि गुणगान कर लें भगवान के। तो अभी क्या करना, थोड़ा सा समय बस बाकी है, सब लोगों को क्या करना, सिद्धों की अर्चना में भाग लेकर अपने पुण्य को बढ़ाना है। देखो अकेले विधान करना एक अलग बात होती है, और जो सामूहिक विधान होता है वो अतिशय पुण्य की प्राप्ति कराता है। अकेले तो आप रोज शांति विधान करते, सबके नियम है 1 से 8 विधान करने के, लेकिन अपने मन में शांति नहीं आ पाती, क्योंकि विधान भी करते जा रहे हैं और 5 बातें करते हैं आप लोग, है ना, विधान भी कर और बातें भी कर, और कोई आ जाए तो उनसे बच्चे आ जाए तो उन्हें भी खिला लेते हैं, फिर शांति कहाँ मिलेगी। एक अच्छी सिद्धों की भक्ति करना है, और सिद्ध बनने के लिए हमें क्या करना है, भक्ति करना है और सिद्धों के गुणों को पाना है। इसी भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सगदी महामुनिराज की। चलिए चलते हैं पूज्य उपाध्याय श्री के श्री चरणों में सभी लोग दोनों हाथ जोड़े, और उपाध्याय श्री विकसंत सागर जी के श्री चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव। पूज्य उन्हीं श्री आचार्य सागर जी के श्री चरणों में निवेदन करेंगे कि वो अपनी मंगलमय वाणी से हमें उद्बोधित करें। आइए पूज्य मुनि श्री
आचार्य सागर जी महाराज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। देखिए, आपको एक छोटी सी सूचना, प्रवचन के बाद पूज्य मुनि श्री आचार्य सागर जी महाराज का मंगल केस लॉन्च बाजार जैन मंदिर में होना है, तो इस त्याग की अनुमोदना करने आप सबको जरूर आना चाहिए। पूज्य मुनि श्री आचार्य सागर जी का मंगल केस लॉन्च आज होगा इसी प्रवचन श्रृंखला के बाद, लेकिन कमरे से होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, मंच से नहीं होगा, है ना। कर्माष्टक ब्रह्मोक्तम मोक्षलक्ष्मी निकेतनम सम्यक्तवारी गोपेदम सिद्धिचक्रम नमाम्यहम, सिद्धिचक्रम नमाम्यहम। पावनिता दो प्रसन्नता दो और प्रसमिता दो, जीवन पथ में समिता धारो ऐसे क्षमता दो। वामानंदन काटो बंधन बंधन स्वीकारो, हे चिंतामणि पारस बाबा हम सब को तारो, हमको भी तारो। चेतन मूलाचार तुम्हें हो, समय सारी तुम हो, कुंद कुंद के नियम निभाते नियम सारी तुम हो। आगम चक्षु महासंत के चरणों मन मेरा, तेरे पद चिन्हों पर गुरुवर रहेगा मन मेरा। झुका लिया अपने चरणों में इंद्रों का माथा, उन मुनियों के तपश्चरण की गाऊं में गाथा, गाऊं में गाथा। चलो अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, पंच त्रिकालवर्ती पंच प्रेष्टि भगवान की, आदि सागर महावीर कृति विमल सागर सन्मति सागर जी गुरुदेव की, गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, मम दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवान विभो सागर जी महाराज के, बाइसल मूर्ति समोपाध्याय विक्सन सागर जी महाराज के, दर्शन जिनवाणी मात की। हम सभी वर्धमान महावीर स्वामी के शासन काल में सिद्धों की उपासना करने के निमित्त से इस महती धर्म सभा में आज एकत्रित हुए हैं। हम अनादि काल से चक्र भ्रमण में घूम रहे हैं, लेकिन आज तक हमने सिद्ध चक्र नहीं चलाया, और आज हम उपासना आराधना के माध्यम से सिद्ध चक्र चलाएंगे और अपनी अनंत की यात्रा को रोककर अंत की यात्रा करेंगे। हमने अनादि काल से अनंत यात्राएं की हैं, लेकिन आज तक एक सिद्धों की यात्रा नहीं की है, और उपासना के माध्यम से हम अंतिम यात्रा करने का सोपान यहाँ चलाएंगे, और अपने 8 कर्मों का किस तरह से नष्ट करेंगे। जिस तरह की सिद्ध भगवान ने अपने 8 कर्मों को नष्ट करके 8 गुण प्रगटाए हैं, उसी तरह हम आराधना करके
अपने कर्मों का नष्ट करेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे और समय का सदुपयोग करके एक एक दिन हम 8 कर्मों को किस तरह भगवान ने नष्ट किया है हम समझेंगे और हम भी प्रयास करेंगे, हम भी उस मार्ग पर चलेंगे जिससे हमारे कर्म भी नष्ट हों। क्योंकि कर्मों के नष्ट किए बिना कोई भी जीव सिद्ध नहीं बनता। सिद्ध बनने के लिए हमें अपने कर्मों को दहन करना होगा और यहाँ पर कर्मों का दहन भी होगा। मंडल पे रोज अष्ट विभूषी धूप का अपन क्षेपण करेंगे, क्योंकि हमारे कर्म भी उस तरह नष्ट हो जिस तरह सिद्धों के हुए हैं। जिस तरह सिद्धों ने अपने कर्मों का धुआं ऊपर उड़ाया था, उसी तरह भी हम भी अपने कर्मों का धुआं ऊपर उड़ाएं और भार से हल्के होकर, जितने कर्मों के भार से हल्के होंगे उतने ऊपर हम चलते जाएंगे। अर्थात हमें सिद्धों की आराधना उपासना के माध्यम से ऊपर उठना है, नीचे नहीं। ऊपर उठने के लिए हम प्रयत्न करेंगे, क्योंकि जो ऊपर उठता है वही सिद्धत्व को प्राप्त होता है। जिस तरह पानी में नाव तैरती है, उसी तरह हमें भी भक्ति आराधना के माध्यम से इस भावों में तैरना है, अंतरंग में डूबना है। क्योंकि अंतरंग में डूबेंगे तो ऊपर उठ जाएंगे। क्योंकि आचार्य भगवान विद्यासागर जी भी कहते हैं, डूबो नहीं डुबकी लगाओ। हमें डुबकी लगाना है सिद्धों के गुणों में। जैसे उनके गुण उनके पास थे, वैसे गुण हमारे पास भी हैं, मात्र हमें प्रगटाना है। जिस तरह उनने अपने गुण को प्रगटाया है, वैसे हम भी गुणों को प्रगटाने का प्रयास करेंगे और संयम को धारण करके संयम के मार्ग पर आगे बढ़कर भी हम भी मोक्ष मार्ग को अपने हृदय लगाएंगे और मोक्ष अर्थात सिद्धत को प्राप्त करेंगे। हम अपनी इसी भावना के साथ यही वाणी को देते हैं, क्योंकि हमें पूज्य उपाध्याय श्री को सुनना है और सिद्धत में गमन करना है, सिद्धत गति को प्राप्त करना है और हम भी सिद्धों के अनुसार सिद्धों के गुण को धारण करें। हम भी रत्नात्रय को धारण करें, संयम के मार्ग पर चलें, तभी हमारा सिद्धत सिद्ध होगा। और सिद्धत की सिद्धि के लिए हम अपने अंतरंग में संयम को धारण करें। अंतर सिद्ध परमेष्टि भगवान की, गुरु नंगुरुवाच जी ब्रह्म सागर जी महाराज की, विभव सागर जी महाराज की, द्वार संग दिनवाणी मात की। परम पूज्य मुनि श्री आचार्य सागर जी महाराज जी की। देखिए, हमने सबका निमंत्रण कर दिया, एक विशेष व्यक्तित्व का निमंत्रण और रह गया है। हमारे जो इस प्रोग्राम को विकसंत वाणी चैनल पर लाइव चलाएंगे, आपकी सुंदर सुंदर छवियां निकालकर आपको देंगे। ऐसे अंकुश भैया के सम्मान के लिए आ जाएं। कोई भी आ जाओ, बट्टू भैया आप आ जाओ, कोई भी एक विशेष व्यक्तित्व आ जाएं, आ जाओ, कमेटी में से कोई भी आ जाओ और अंकुश भैया का सम्मान करें, उन्हें भी निमंत्रण दें, जो 8 दिन इस विधान को हमारी चैनल पर लाइव चलाएंगे और आप सबकी फोटोज वीडियोस बनाकर पूरी देश विदेश में भी उसको पहुंचाया जाएगा और बताया जाएगा कि टीकमगढ़ में सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा है। आइए एक बार ताली बजाकर अनुमोदना कर दें सभी लोग। इसी क्रम में चलते हैं पूज्य उपाध्याय श्री के चरणों में। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप अपने अपनी मंगलमय वाणी से हमारे ज्ञान में वृद्धि करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। चलिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और अपने आराध्य सिद्ध परमेष्टि भगवान का हम सभी स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः
सिद्धेभ्यः जानदीपस्सदि सभं भव्यार्एन केवली भगवम् केवली नाननि जानदी पश्यति न्यमेनि अपाणम् नमो अरिहन्तारं नमो सीतारं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहुरम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी उपदेशात् करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुवापान्तो नो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्वर्णव गंभीरा मोक्षमार्ग उपदेशिका मोक्षमार्ग उपदेशिका मोक्षमार्ग उपदेशिका। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की। संघर्ष मूल नायक चंद्रप्रभु भगवान की। देवप्रगत से कारी मंदिर के मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। शासनायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की। द्वारदशांग चिन्माड़ी माता की। परम पूज गुरुदेव आचार्य आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी गुरुदेव की। परम पूज मम दीक्षा गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी महाराज की। परम पूज आचार्य विभव सागर जी महाराज की। 3 कम 9 कोटि महाराजों की। ऐश्वर्यमयी जैन धर्म की। अष्टांगिका महापर्व की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। बंधु बड़ा सौभाग्य अष्टांगिका महापर्व का पहला दिन है। इन अष्टांगिका पर्वों में साल में 3 बार आती हैं, आषाढ़, कार्तिक और फागुन। आषाढ़ के महीने में चातुर्मास प्रारंभ होने से पहले अष्टांगिका आती हैं और चातुर्मास निष्ठापन होने के बाद अष्टांगिका आती है। यानी कि आप जहां पर जा रहे हो, जिस जगह आपको 4 महीने बिताने हैं, वहां पर पहले सिद्धों की आराधना कर ली जाए। इसलिए 4 महीने जहां में बिताने हैं, 4 महीने रहने हैं, वहां सिद्धों की आराधना कर ली जाए तो आपकी साधना सिद्ध हो जाती है, आपकी आराधना सिद्ध हो जाती है। और जब 4 महीने के बाद आपको जाना है तो सिद्धों की आराधना करके जाओगे तो आपके सारे कार्य सफल हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। आज के दिन स्वर्ग के देवता भी अपने भवनों को छोड़ करके, अपने कल्पों को छोड़ करके, अपने कल्पों में जिन चेताल जो अकृत में उनको छोड़ करके वो नंदीश्वर के अकृतम जिन चेता की वंदना करने के लिए जम्बू द्वीप से होकर के ही जाते हैं। जब राम ने सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए बोला था, बहुत बड़ा कुंड बनाया गया था, कई टन लकड़ियां उसमें लगाई गई थी। बहुत से लोगों का हृदय कांप रहा था कि ऐसी अग्नि में सीता बचेगी कि नहीं बचेगी। उसी समय एक मुनराज को केवल ज्ञान हो गया था। देवता लोग केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए स्वर्ग से उस अयोध्या नगरी से निकल रहे थे, और जब उन्होंने उस अयोध्या नगरी में
दृष्टि डाली तो बहुत कोलाहल मचा हुआ था। तो देवताओं ने ठहर करके सुना, कोलाहल है किस बात का, इस अयोध्या में क्या हो रहा है। तो सुनने में आया और अवधि ज्ञान में आया कि सीता को अग्नि परीक्षा देना है। तो उसमें एक मेघ जाति का देव था। सभी देवों ने कहा कि तुम यहां पर रुको, सीता शीलवती है, उसका कार्य सिद्ध होना चाहिए। अगर आज शीलवती नारी जल गई तो लोगों का शील पर से भरोसा हट जाएगा। जब शीलवती जल गई, पतिव्रता जल गई, तो बाकी को कहना ही, लोग धर्म करना छोड़ देंगे। जब जब ऐसी नारियों पर आपत्ति आई है, तब तब देवताओं ने आकर के धर्म की रक्षा की है और नारियों की रक्षा की है। देवता भी झुक जाते हैं। धम्मो मंगलम मुकुटम अहिंसा संयमतो देवा भी नवसंती जस दम्बे श्याम। जिस मनुष्य के पास अहिंसा, सत्य और संयम रूपी धर्म होता है, वहां देवता भी आकर के झुक जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। वो सीता जो अग्नि में कूद रही थी, अग्नि धड़क रही थी, बाकी देव केली भगवान की पूजा करने चले गए। एक मेघ जाति के देव को छोड़ के गए थे कि तुम्हें सीता की रक्षा करना है। सीता ने पंच परमिष्टि का धारण किया और उस धधकती अग्नि में कूद गई। जैसे ही सीता का कूदना हुआ और मेघ कुमार जाति के देव ने पानी बरसाना प्रारंभ कर दिया। और इतना पानी बरसाया, इतना पानी बरसाया कि अग्नि भुज करके एक तालाब का, सरोवर का रूप ले लिया। उस सरोवर में क्या हो गया, कमल भी। सिद्ध परमेष्टि को पंच परमेष्टि याद किया था। देवताओं ने भी आकर के सहायता की। आज भी देवता इसी जम्बू द्वीप से निकल रहे हैं। कितने देवता तो पहुंच चुकी हैं और कितने अभी जाने वाले हैं। कितनी देवता नंदीश्वर पहुंच गई। चारों दिशाओं में चारों निकाय के देवता अपनी अपनी दिशाओं में बैठकर पूजन करते हैं। पूर्व में पूर्व दिशा के बैठे होते हैं, दक्षिण में दक्षिण दिशा के, पश्चिम में पश्चिम दिशा के, उत्तर में उत्तर दिशा के। जिन देवताओं की जो दिशा होती है उसमें अपने परिवार के साथ बैठ करके पूजा करते हैं। न जाने आपकी भक्ति को देख करके आप भी सिद्धों की आराधना कर रही हो। आप अकृतम चेतालय में नहीं जा पाती। दो ही कारण वहां जाने का, या तो कोई विद्या सिद्ध हो जाए, जैसे अंजन चोर को विद्या सिद्ध हो गई तो अकृतम जिनारों की वंदना करने गया, या कोई देवता प्रसन्न हो जाए, बोले जा सकता है। भाई तीसरा कोई उपाय नहीं है कि आप अकृतम जिनारों की वंदना कर सके। आप सिद्धों की आराधना कर रही हो, न जाने कौन सा देवता आपकी भक्ति को देख करके आप पर प्रसन्न हो जाए और आपको नंदीश्वर ले जाएगा। क्या ले जाएगा? क्या नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि मानुषतर पर्वत से मनुष्य का जाना संभव नहीं है। लेकिन अढ़ाई द्वीप के अंदर जितने अकृतम चेताल है उनकी तो वंदना करा सकता है। इसी भक्ति ऐसी सिद्ध चक्र। देखो ये सुदर्शन चक्र होता है। कौन सा चक्र होता है? सुदर्शन चक्र होता है।
वो मनुष्य को काटता है। सुदर्शन चक्र किसको काटता है? मनुष्य को। संसार का वर्धन करता है कौन? सुदर्शन चक्र। लेकिन सिद्ध चक्र संसार को काटता है, संसार का अंत करता है। रावण की मृत्यु कैसे हुई मालूम है? कैसे हुई? सुदर्शन चक्र से रावण का सिर काट दिया। जितने भी नारायण होते हैं उन्हीं के हाथों प्रति नारायण का मरण होता है, और वो चक्र के माध्यम से। सुदर्शन चक्र तो हमने कई बार प्राप्त किया होगा, कभी नारायण बन के, कभी प्रतिनारायण बन के, और कभी चक्रवर्ती बन के। लेकिन अभी तक सिद्ध चक्र प्राप्त नहीं हुआ। एक कुम्हार का चक्र होता है जो मिट्टी के पात्र बनाता है। क्या होता है? कुम्हार के पास चक्र होता है, वो मिट्टी के पात्र बनाता है। सुदर्शन चक्र मनुष्य का घात करता है, लेकिन सिद्धि चक्र संसार का घात करता है। कौन सा चक्र चाहिए भैया? कौन सा चाहिए? सिद्धि चक्र। कहने के लिए कि ऐसी ऐसी हकीकत में नहीं, हकीकत में सुदर्शन चक्र चाहिए कि हम चक्रवर्ती बन जाए। क्या चाहिए? हकीकत में लोगों से पूछा जाए, सौदामिंद्र जी कौन सा चक्र चाहिए? सुदर्शन चक्र, चक्रवर्ती बन जाए। एक पति रूठ जाए तो दूसरी तो है। क्या? अब एक ही है, रूठ जाए तो मनाना पड़ता है। क्या? चक्रवर्ती के पास 96,000 होती है, 2-4 रूठ भी जाए तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं है। यहाँ तो एक ही है, रूठ गई तो उसे मनाओ। क्यों सौदामिंद्र जी, सही बात है कि नहीं है? क्या मारा? सही बात है। सिद्ध भगवंतों की आराधना आज से प्रारंभ होनी थी, लेकिन आज केवल शुद्धिकरण के माध्यम से ही आज का प्रोग्राम समाप्त करेंगे। कल से विधिवत रूप से आप समय पे आओगे तो पक्की आप समय पे चले जाओगे। आप लेट आओगे तो लेट जाओगे, क्योंकि सभी को आनंद लेना है। हमें भी लेना है, आपको लेना है, दीदी लोगों को लेना है, कमेटी को लेना है, सभी को आनंद लेना है। और देखिए कुछ लोगों ने बताया नहीं, हमारी समझ में आ नहीं पाया। पात्रों चयन तुम दीपावली के दिन करने वाले थे, अच्छी पब्लिक थी, अच्छा माहौल था, लेकिन सुधा भैया भी चले गए थे हार कराने के लिए, और बाकी हमें भी ध्यान रहा नहीं, क्यों बोलिया लड्डू चलती गई, उसमें किसी ध्यान भी नहीं दिया। क्या? लेकिन आज अवसर है, जितनी है, देखो पात्रों के भीड़ में नहीं होता, जिनको पात्र बनना है वो 10 में भी पात्र बन जाते हैं। ये नहीं कि भीड़ चाहिए। क्या? तो आज हम प्रवचन के बाद यहाँ पात्र का चयन कर ले, जिनको पात्र बनना है। देखो धन की कहीं कमी नहीं है, पात्र की चयन इसलिए किया जाता है कि उससे व्यवस्थाएं बन जाया करती हैं और योग पात्र भी सामने आ जाता है। पर किसी को ना तो फ्री में, लेकिन फ्री की पंजीरी खाने में आनंद नहीं देती। क्या? फ्री की पंजीरी दोगे ना तो व्यक्ति खाता नहीं है, फेंक देता है, और वो पैसे से लाएगा तो बड़ी स्वाद से खाता है। आप भोजन करने जाते हो शादी विवाह में,
अगर 2 रसगुल्ला ज्यादा आ जाए तो आप क्या करते हो, छोड़ के भगे आते हो, और बाजार में जाते हो तो दाना पहुंच पहुंच के चाट खा जाते हो। अगर हलवाई दुकान पे रसगुल्ला खाने गई हो तो उसकी चाशनी को भी जीभ से चाट के आती हो, क्यों? ये भैया पैसा लगे हैं तो वो चाट लो दानों के भी। और पंगत में जीवने गए तो 2 रसगुल्ला ऐसे छोड़ के आ गए पंगत में, क्यों? फ्री के लगे थे। इसीलिए अगर फ्री में पात्र बना देंगे, सुखदेव की तो इच्छा है कि बना दो फ्री में, लेकिन फिर वो पचेगी नहीं, वो आएंगे और नहीं भी आए। कौन सा पैसा दो, आज नहीं कल जाएंगे, कल नहीं परसों जाएंगे। जब कुछ दोगे तो लगेगा कि भैया अपना कुछ दिया है, कुछ तो प्राप्त कर लो। तो आज यहीं पर भी अभी प्रवचन के बाद हम सभी बैठेंगे और यही पात्रों का 10-15 मिनट में चयन कर लेंगे। जिनको पात्र बनना है, हाँ 5-10 मिनट में चयन कर लेंगे। जिनको बनना है अपना मानस अभी बना लें कि हमें अमुक पात्र बनना है, और जो सामर्थ्य हो बोलना शुरू कर दे। जिसके पुण्य में होगा, जिसके नसीब में होगा, उन्हें वो पात्रता, जिनकी होगी उनको पात्रता मिल जाएगी। देखो 14 मिनट की पात्रता उनके अंदर थी, उन्होंने कहा कि हमें बनना है, नरेंद्र जी की स्वीकृति मिल गई और 14 मिनट बन गए। तो ऐसे ही जिनको पात्र बनना है, इसमें 2 काम है। एक तुम्हारे धन का जो हमने कमाया है, वैसे तो आचार्य कहते हैं न्याय से, नीति से, धर्म से कमाया हुआ जो धन है वो ही दान देना। लेकिन टीका में ऐसे लोग नहीं हैं जो न्याय नीति वाले हों, हैं? हाँ, सुखदेव भैया त्यागी व्रती तो हैं, जो त्यागी व्रती है और भी होंगे, लेकिन अधिकांश तो ऐसे होंगे जो अन्याय अनीति से कमा रहे होंगे। ठीक है, आपने अन्याय नीति से कमा लिया है, पाप वर्धन करके कमाया है, लेकिन अवसर है तो उसको पुण्य में लगा देना। ऐसा आपको सबसे प्राप्त हुआ है। देखो लोग तो ऐसे ऐसे टीकागढ़ में हैं कि अकेले अकेले विधान कराने की सामर्थ रखते हैं। शिखर चंद जी देखो नवागढ़ में अकेला विधान करा के आ गए, निर्मल जी मस्तापुर वालों ने अकेला करा दिया, अभी विजय कुमार जी अकेला करा रहे हैं, और भी ऐसे लोग दानवीर हैं। आपने करा लिया, कराना है, इनकी इच्छा है कि एक विधान अपने निजी तौर पे, हमारे जो सौदाविद बने हैं विधान के, उनकी भी इच्छा है कि एक विधान जब अवसर मिलेगा, जब पुण्य जागेगा, अपनी तरफ से एक विधान कराए। सुखदेव भैया के मामा जी यहाँ तो छोड़ो, वो शिखर जी लेके जा रहे विधान कराने के लिए। 30 तारीख से उनका विधान उनकी तरफ से है, 60-70 लोग शिखर जी लेके जा रहे हैं। अब यहाँ देखना है कि जब व्यक्तिगत लोग विधान में इतना इंटरेस्ट लेते हैं, तो सामूहिक में भी हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो हम सभी अब यहाँ पर अभी बोली के माध्यम से जो पात्र मुख्य रूप से रह गए हैं, मैना सुंदरी, ध्वजारोहणकर्ता, महेंद्र कुमार, ईशान इंद्र आदि यज्ञ नायक, कुबेर, इनका चयन अभी यहाँ पे तत्काल किया जाएगा। जिनको बनना है पर मानस बना के बैठे, बाकी बातें हम आपसे कल के संदर्भ में करेंगे, जिससे कि आप निरंतर सिद्धों के आदर करते हुए अपने कर्मों का नाश करें, पुण्य का वर्धन करें और अपने जीवन सुख शांति को प्राप्त हो। ये पंच परमेष्ठी भगवान की, चलिए परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। देखिए कोई विकल्प नहीं है हमें कि बहुत सारी धनराशि इकट्ठी हो। आप लोगों के सहयोग से बहुत मंदिर में आशीर्वाद है, मगर हम अष्टांगों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना करने का जो विचार किया है, उसमें वैसे नाम हमारे पास आ गए हैं, मगर हमने ऐसा विचार किया है कि हम चाहते हैं किसी की भावना शेष ना रह जाए कि भैया हमें मौका नहीं मिला, है ना। इसलिए हम बोली के माध्यम से यहाँ पे बहुत जल्दी चयन करेंगे। मैना सुंदरी 11,111 रुपये, 11,111 रुपये। और किसी की भावना हो तो व्यक्त कर सकता है 11,111, हाँ 15,115 रुपये, हाँ 15,115 रुपये, 15,115 रुपये। और किसी की भावना है क्या मामा? 15,115 रुपये, 15,115 रुपये। वरना देखो कमेटी के मेंबर्स के ऊपर तो हमें पूरा हक है,
सुना हम भैया किसी का भी बोल सकते हैं। मैना सुंदरी नायक है इस विधान हाँ, की। मुख्य नायक मुख्य नायक होते हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले मैना सुंदरी का ही पात्र का चयन करता हूँ, है ना। वह मुख्य कर्ता होते हैं इस विधान के। 15,115 रुपये। और किसी की भावना हो बहुत जल्दी व्यक्त करे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। 15,115 1, 15,115 2, 2.5 पौने 3। और किसी की भावना 21,121 रुपये, 21,121 रुपये, 21,121 रुपये एक। हाँ, 21,121 रुपये एक, 21,121 रुपये 2, 2.5 पौने 3। और किसी की भावना है जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। चलिए 21,121 रुपये 1, 2, 2.5 पौने 3 और 21,101 रुपये 3। सौभाग्य हमारे आदरणीय जो कोषाध्यक्ष भी हैं, है ना, उन्होंने प्राप्त किया है। साड़ूमर परिवार, अभय कुमार जी साड़ूमर परिवार आए और श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद करें और हमारे कमेटी के भैया सम्मान करेंगे। माल्यार्पण श्रीफल भैया पहुंचे, फटो भैया फटाफट। हाँ, दूसरा हमारा कुबेर 11,111 रुपये, 11,111 रुपये, 15,115 रुपये, 15,115 रुपये। और किसी की भावना है 15,115 रुपये। फटाफट 2 मिनट के अंदर हमें ये काम पूरा करना है भैया। संगीत की हमें आवश्यकता भी, हमारे सब बीच के अपने ही आंगन में बैठने वाले हैं, इनकी हमें बहुत जल्दी हमारा ये अवसर बार बार नहीं आए, समय हाथों से निकला जाए। ये अवसर बार बार नहीं आए, समय हाथों से। चलिए 21,121 रुपये, 21,121 रुपये 1, 21,121 रुपये 2, 2.5 पौने 3 और 3। यह हमारे मंत्री जो हमारे हैं राजेश जी भट्टो, इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है कुबेर के लिए। आए और श्रीफल भेंट करें। चलिए तीसरा महायज्ञ नायक, महायज्ञ नायक 11,111 रुपये, 11,111 रुपये, 11,111 रुपये 1, 11,111 रुपये 2। कि भैया बोली बढ़ा ले रे, अवसर बार बार नहीं आए। मैं कह रहा हूं 5 मिनट के अंदर पूरी बोलियां। हाँ, 11,111, 15,115 रुपये, 15,115 रुपये, 15,115 रुपये। और किसी की भावना है 15,115 रुपये, 15,115 रुपये। हाँ, 15,115 रुपये 1, 2, 2.5 पौने 3। और देखो 21 काम है तो 21 होना चाहिए। हाँ, देखिए जरूरी नहीं है बहुत सारी भीड़ हो, सिद्धों की आराधना करना है। अष्टांग का महापर्व है, आनंद से अपन भक्ति भाव से ये भावना पूरी करेंगे। हाँ, कितना 15,115 महायज्ञ नायक, 15,115 1, 2, 2.5 पौने 3। और हो छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू 21,121 रुपये, 21,121 रुपये 1, 2, 2.5 पौने 3 और 3। 21,001 भैया भट्टो भैया हमारा नाम लिखो महायज्ञ नायक के लिए। चलिए 11,100 यज्ञ नायक, यज्ञ नायक 11,111 रुपये 1, 2, 2.5 पौने 15,000। किसी की भावना हो, देखो 21 का काम हो रहा है, सबके 21 हो रहे हैं मामा जी, तो 21 की अगर हमें स्वीकृति मिले, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 11,111 रुपये 1, 2, 2.5 पौने 3 और 3। यह आदरणीय हमारे बालचंद जी कारी, इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, पहुंचे और आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद ईशानेंद्र, 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 महेंद्र और सानद 3 पद ओनली, बस। इसके बाद कोई भी पद नहीं है। चलिए हाँ, भावना है 51,151 रुपये, 51,151 रुपये, 51,151 रुपये से हम प्रारंभ कर रहे हैं। जिसकी भावना हो जल्दी करें। हाँ? यज्ञ नायक, यज्ञ नायक, यज्ञ नायक मेरा, ठीक है ना। 51,151 रुपये किसी की भावना व्यक्त करे। 51,151 1, 11,111, 51,151 1, 51,151 2, 2.5 पौने 3 और 3। आदरणीय हमारे कोषाध्यक्ष मुन्ना कारी जी पूर्व में हमारे जो थे, उन्होंने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। देखो बहुत जल्दी मैं तो 2 मिनट के अंदर करूंगा। हाँ, महेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार 51,151 रुपये, 51,151 रुपये 1, 2, 2.5 पौने 3। और किसी की भावना है व्यक्त कर सकता है 51,151 हमारे आदरणीय भूपा जी, आइए। ये ईशानेंद्र, हाँ, महेंद्र के लिए हमारी मोगना वाले परिवार, नाम हमें ध्यान नहीं आ रहा है।
हाँ, आदरणीय देवेंद्र कुमार जी मोगना परिवार, इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, बहुत बढ़िया। दूसरा सानत कुमार के लिए, हाँ ईशान इंद्र के लिए भैया, सानत कुमार के लिए, हाँ ईशान इंद्र हो गया है, ईशान इंद्र के लिए हमारे मुन्ना कारी जी हो गए हैं। अब एक रह गया है, हो गया ईशान इंद्र हो गया है और महेंद्र हो गए, अब सानत रह गए, बस आखिरी पद है। हाँ आखिरी पद है, ठीक है ना। 5151 रुपए, 5151, 1 2 2.5 पौने 3 और सुखदा भैया 3। चलिए लिखें, दयाचंद जी मड़वैया परिवार। बस आखिरी ध्वजारोहण करता मूल नायक भगवान के ऊपर ध्वजा चढ़ाई जाएगी। कहां पे? मूल नायक भगवान के ऊपर। दयाचंद जी मड़वैया, सानत कुमार परिवार, बहुत बढ़िया। चलिए आखिरी, बस इसके बाद कुछ भी नहीं है। ध्वजारोहण करता कौन बनेगा? जो चाहे तो विधान में बैठ सकता है, आनंद मुख्य पात्रों के साथ ले सकता है, और अगर वो किसी कारण से नहीं आ पा रहा है तो वह कोई दिक्कत नहीं है, मगर आखिरी दिन हवन में जरूर आएगा। चलिए, हाँ किसकी भावना है? मूल नायक भगवान के ऊपर ध्वजा चढ़ाएंगे, वहां से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे कल, ठीक है ना। चलिए 51 से 51 रुपए, 51 से 51, और किसी की भावना हो तो बोले। 51 से 51 रुपए ध्वजारोहण करता मूल नायक भगवान के ऊपर ध्वजा चढ़ा के हम इस विधान का शुभारंभ से पता लगता है आने वाला कार्यक्रम कैसा होगा। आप लोगों को जानकारी में विस्तृत सागर जी महाराज के सानिध्य में अपन ने कार्यक्रम किया था। यही भैया हमारे लिए 21,000 रुपए में नाम नहीं दे रहे थे और फोटो लगाने का कह रहे थे कि हम फोटो भी लगा रहे पत्रिका में, मगर वही बोली फिर 81,000 रुपए में गई थी, है ना। और कलश भी 71,000, शांति धारा की बोली 81,000 ऐसे ही गई थी। इसलिए कोई विकल्प नहीं करना है हमें, जल्दी फटाफट ध्वजारोहण करता भैया। नाम हमें कोई एक नाम दे दे फटाफट, जल्दी हो ही कोई। हाँ चलिए 51 से 51, 1 2 2.5 पौने 3 और 3 बुंदेलखंड फर्नीचर लिखिए भैया। हमारे पास पूरे नाम थे, मगर हम चाहते थे कि समाज में उसकी पूरी व्यवस्थित ही नाम घोषित किए जाएं। बुंदेलखंड फर्नीचर नाम लिखिएगा, और इस प्रकार से हमारी पूर्णता हुई। पूज्य उपाध्याय श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन भगवान। इसके अलावा भी अगर किसी को 1100 या 21, हाँ मेरा देखो सीधे कह दूं मैं, जिसको भी विधान में बैठना है, आपको जो भी राशि देना है वो आप दे सकते हैं इच्छा अनुसार, मगर वस्त्र जिसको लेना है उसके लिए 1121 रुपए की राशि देना होगी। और जिनको वस्त्र नहीं लेना है वह पधारें और शाह आनंद विधान में बैठ के अपनी भक्ति आराधना करें। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। हाँ जो पात्र बने हैं उनके लिए वस्त्रों की व्यवस्था की गई है, हमारे मंत्री जी से प्राप्त कर लें। शाम को सभी लोगों को इसी मंडप में आना है। मेहंदी की रस्म, हल्दी की रस्म और जो भी शुद्धि होती है वह शुद्धि पूरी यहाँ पर नाभि मंत्रों के द्वारा होगी। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देखिए जो लोग भी इंद्र बने हैं उनसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है, कल आपको ठीक 6:30 बजे यहाँ पर आना ही होगा, तभी हम आपको 9 बजे छोड़ पाएंगे, है ना। देखिए मैं आपको स्पष्ट कह दूं, कल से यहाँ पे 6:30 बजे अभिषेक की क्रिया चालू हो जाएगी। अब आपको देखना है, करना है तो आ जाइए, वरना कोई भी नहीं आएगा तो हम 2 लोग भी कर देंगे, इंतजार नहीं किया जाएगा, है ना। और शाम को आप लोगों आना है, आपकी फोटो निकाली जाएगी जो आगे पत्रिका में भी उपयोग में आएगी, इसलिए शाम को हर हाल में आना है। चलिए बैनर, एक व्हाट्सएप वाले बैनर बन जाएंगे। हाँ चलिए चलिए आइए शुद्धि करें हम। सभी महिलाएं खड़ी हो जाएं, अपने एक लाइन में खड़ी हो जाएं और एक परिक्रमा वाइज यहाँ से पूरे मंडप की शुद्धि होगी। पूज्य उपाध्याय जी के मुखारविंद से मंत्रों का उच्चारण होगा। नमोकार महामंत्र की धुनी से हम एक लाइन बना ले और मेरे पास ऐसे चलिए सौधर्मेंद्र सबसे पहले, सौधर्मेंद्र परिवार सबसे पहले पहुंच जाए। उधर से दीदी, दीदी उधर से चालू होगा, तो ऐसी उल्टी परिक्रमा ऐसी तो लगती है, ऐसी ऐसी लगती है। हाँ ऐसी। चलो भैया वहाँ पहुँचो। हाँ और इसके बाद क्रम से जिन्होंने जो पद का प्राप्त किए हैं, कुबेर मैना सुंदरी परिवार, दूसरे नंबर पे मैना सुंदरी परिवार, तीसरे नंबर पे कुबेर परिवार, फिर महायज्ञ परिवार और यज्ञ नायक परिवार। इस सानत इन और ईशानेंद्र, महेंद्र, सानत कुमार इंद्र क्रम से उसी क्रम से खड़े हो जाएंगे और परिक्रमा लगाना है। ध्यान करो, ऐसी परिक्रमा लगाते हुए, हाँ ऐसी पहुंचे क्रम से। मैना सुंदरी परिवार सेकंड नंबर पर, कुबेर परिवार
पहुंचे भट्टो भैया की श्रीमती जी तीसरे नंबर पर पहुंचे, पहुंचे जल्दी फटाफट। अरे वहां पहुंचो, लड़ना घर पे लड़ लेना आराम से, हम तो नोट ले ही लिए, टेंशन नहीं लेना। चलिए महायज्ञ परिवार, चलिए हमारे परिवार से भी कोई हो तो आ जाए। और यज्ञ नायक परिवार पहुंचे आदरणीय बालचंद जी कारी परिवार से, ईशान सानंद कुमार। इसके बाद हमारी समस्त महिलाएं, हाँ महिलाएं ही सही रहेंगी, जेंट्स भी हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है, शुद्धि कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहुंच जाए जोड़े के साथ, पहुंच जाए, जिनकी बोली है वो जोड़े के साथ पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप शुद्धि तो करो, अरे जिनकी नहीं है वो भी पहुंच जाओ। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयनियाणम नमो वज्रणम नमो लोहि सव्यसावणम। ओम ह्रीं श्रीं मंडप सिद्धिं करोमि स्वाहा। सभी लोग स्वाहा बोलते जाए और जल पूरी दिशा में छिड़कना है, ओम ह्रीं ऊपर मंडप नीचे सिद्धिं आगे करोमि पीछे लाइन स्वाहा। से, ओम एक ह्रीं लाइन से मंडप चले, सिद्धिं एक लाइन से। करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं मंडप सिद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं मंडप सिद्धिं करोमि स्वाहा। और कलश मंदिर जी में रखे ले आओ। ओम ह्रीं मंडप सिद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं मंडप सिद्धिं करोमि स्वाहा। ओम श्री मंडप सिद्धिं करोमि स्वाहा। मंदिर में कलश रखें। बाहर तक जाएं, बाहर जहाँ चद्दर लगा हुआ है वहां तक पहुंचेंगे। ओम ह्रीं मंडप सिद्धिं और पूरे करोमि में ओम ह्रीं अरिहंत परमेश्वर मंडप शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं सिद्ध परमेश्वर मंडप शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं आचार्य परमेश्वर मंडप शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं उपाध्याय परमेश्वर मंडप शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं साधु परमेश्वर मंडप शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम नमो रते सर्व रक्ष रक्षुं फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्व रक्षं फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्व रक्षं फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्व रक्षं फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्व रक्ष रक्षुं फट स्वाहा। अंदर डालें, अंदर पर्दे के वहां पे अंदर डालते जाएं। ओम नमो रते सर्व रक्ष रक्षुं फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्व रक्ष रक्षुं फट स्वाहा। ओम नम मंडप सिद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं मंडप सिद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं मंडप सिद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं मंडप सिद्धिं करोमि इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं डालना है ओम पानी। ह्रीं मंडप सिद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं मंडप सिद्धिं इंस्ट्रूमेंट में पानी करोमि नहीं चला स्वाहा। जाए। ओम ह्रीं इधर आ मंडप जाओ, सिद्धिं इधर। करोमि इंस्ट्रूमेंट पे स्वाहा। नहीं आए। ओम ह्रीं मंडप सिद्धिं करोमि स्वाहा। 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 ओम नमो रते सर्व रक्ष रक्षुं फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्व रक्ष रक्षुं फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्व रक्ष रक्षुं फट स्वाहा। थोड़ा जल्दी जल्दी चलें, 3 चक्कर लेना है, 3 परिक्रमा लेना है। ओम नमो रते सर्व रक्ष रक्षुं फट स्वाहा। बीच में भी डालते जाएं सभी जगह। ओम नमो रते सर्व रक्ष रक्षुं फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्व रक्ष रक्षुं फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्व रक्ष रक्षुं फट स्वाहा। ओम नमो रते सर्व रक्ष फट स्वाहा। नमो रते सर्व रक्ष रक्षि ओम फट स्वाहा। सभी लोग स्वाहा बोलो। ओम नमो रते सर्व रक्ष रक्ष ओम फट। ओम नमो रते सर्व रक्ष रक्ष ओम फट। ओम नमो रते सर्व रक्ष रक्ष ओम फट। ओम ह्रीं रम शिवाय नमः। 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 मंडप पे नहीं। मंडप पे नहीं। मंडप पे नहीं, अभी मंडप के बाहर। ओम ह्रीं रम शिवाय नमः। 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 ओम ह्रीं रम शिवाय। चलिए हो गया, 3 बार हो गया, सभी अपने स्थान देखिए पर अब हो विशेष जाएं। ध्यान दें, इस पंडाल की शुद्धि हो चुकी है। कोई भी अशुद्धि में हो
और चप्पल पहनकर ना आए, झूठे मुंह ना आए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। महिलाएं भी कोशिश करें कि नेल पॉलिश और लिपस्टिक लगाकर इस पंडाल में प्रवेश ना करें। शुद्धि का विशेष ध्यान दें। कल होगी हमारी मंडप शुद्धि। जितनी बालिकाएं रुके, हम अभी मांडना पूरा करेंगे इसी वक्त। जितनी बालिकाएं अभी रुकी रहे, जितने भी युवा वर्ग खड़े सब रुके रहे, हम अभी मंडल पूरा और भरेंगे। जितने भी मुख्य पात्र बने हैं उनको रात्रि भोजन अवक्ष आदि का त्याग रखना कल इंद्र है। प्रतिष्ठान होगा, कल उनका प्रतिष्ठान होगा। ध्यान रहे, एक एक फोटो जोड़ी, एक इंस्ट्रूमेंट पे जा रहा मस्ती। चलो भैया, अगर जो पात्र हैं सुखदा भैया, अभी उनकी फोटो खिंचवा लो कैमरा में, अभी उधर खड़े हो गए।